आपके लिए एक रात को सरप्राइज लेकर आ रहा हूं। वो सरप्राइज पता क्या होगा? वो सरप्राइज होगा, अभी बता दूं या चलो थोड़ी देर बाद बताता हूं। और वो चीज है जिससे ये टेस्ट सीरीज, मतलब इस टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। उस पर बात करूंगा, एक्सक्लूसिव होगा स्पोर्ट्स तक पे। लेकिन इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। खैर, आज जैसे मैंने आपको बताया, अचानक से मौसम फिर बदला है। कल भी लंदन में बरसात हुई है, और आज तो सुबह से बरसात नहीं थी, रात को बरसात हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए, दोपहर के ना 4 बजे हैं, और 4 बजे हैं, और पिछले आधे घंटे में हल्की हल्की ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं इस वक्त सेंट्रल लंदन में ही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। लेकिन भारत की टीम का जो पहला आज प्रैक्टिस सेशन था, वो यहां से तकरीबन आधा घंटा दूर था। और भारत ये कोशिश कर रहा है कि आपको अलग अलग तरह के ट्रैक्स मिले, थोड़ा ग्रास थोड़ा सा हो, थोड़ा स्विमिंग कंडीशंस हो, ताकि बल्लेबाज जो है जितनी जल्दी एडजस्ट हो पाए पहले टेस्ट मैच से पहले, वो हो जाए। तकरीबन 2 हफ्ते है इंडिया के पास। अब जो 2 टेस्ट मैचेस हुए, बेसिस दैट, जो 2 टेस्ट मैचेस इंडिया के हुए बेसिस दैट, एंड चूंकि इंग्लैंड आप फर्स्ट हाफ में खेल रहे हो, हेडिंगले से शुरू कर रहे हो, मुझे जो लग रहा है शायद ना इंडिया की बैटिंग 11 को लेकर एक अलग तरह की सोच दिख रही है, रादर देन अ कन्वेंशनल सोच। कन्वेंशनल सोच जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कन्वेंशनल सोच ये थी कि राहुल जायसवाल ओपनर, साई सुदर्शन 3, उसके बाद शुभमन गिल ये कह रहे थे नंबर 4, फिर पंत, और 6 नंबर पे या तो करुण नायर थे या नीतीश रेड्डी थे, या एक आउटसाइड चांस ध्रुव जुरैल का भी था। जो मुझे लगता है ये सारे हालात देखकर, एंड द फैक्ट कि साई सुदर्शन को इन्होंने जल्दी जो बुलाने की पहले बात थी, फिर अचानक से कहा नहीं नहीं वो टीम के साथ ही आएंगे, तो 1 टेस्ट मैच उनको नहीं खिलाया। हो सकता है इंडिया पहले टेस्ट मैच के लिए एक अलग सोच के साथ उतरे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले टेस्ट मैच में सोच अलग हो और दूसरे में अचानक से अलग हो जाए, बिकॉज द मोमेंट आई साई सुदर्शन को अगर ये कहते हैं कि अभी शायद उनको पहला टेस्ट मैच ना खिलाया जाए, तो फिर गिल नंबर 3 आएंगे। और गिल ऐसा नहीं है कि नंबर 3 एक मैच में खेलो तो नंबर 4 अगले मैच में खेलो। मुझे लग रहा है कि करुण नायर ने जो रन्स बनाए, करुण नायर की सक्सेस ने ना शायद भारत का थोड़ी सी ना सोच भारत की बदली है। हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हालांकि बहुत दिन है, जब आपकी प्रैक्टिस होंगी आगे चलकर आपको पता चलेगा ही चलेगा। और जब सारी की सारी टीम इकट्ठी हो जाएगी, इस 1 टेस्ट मैच और इंडिया की टीम जो प्रैक्टिस कर रही है एक साथ, जब एक साथ हो जाएंगे वो प्रैक्टिस सेशंस होंगे, तो आपको बहुत हद तक ना पता चलेगा। लेकिन अभी मुझे जो लगता है वो ये है कि शायद राहुल और जायसवाल हों आपके 2 सलामी बल्लेबाज। राहुल ने तो 100 बनाया, असीमिंग कंडीशंस में बनाया, अच्छी बॉलिंग अटैक को उन्होंने 100 बनाया यार, सामने क्रिस वोक्स भी थे। जायसवाल बहुत बड़ी स्कोरें नहीं कर पा रहे, लेकिन मतलब अगेन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रन्स बनाए हैं। थोड़ा सा जो अक्रॉस द लाइन या फिर वो बीच में जो शॉट मारते हैं इंग्लैंड में, अगर वो उस हल्की सी कमजोरी से पार पाए तो जायसवाल, एंड जायसवाल एक ना हाई स्कोरिंग बल्लेबाज है, फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज है। जब वो रन्स बनाएंगे तो उस पेस पे बनाएंगे कि आपको डोमिनेट करने का मौका मिले। और अगर साई सुदर्शन नहीं है, तो मुझे लगता है हो सकता है कि गिल ही नंबर 3 हो। इन दैट सिचुएशन हो सकता है करुण नायर आपके नंबर 4 हो। करुण नायर तो यार दोनों मैचों में रन बनाया है। अब द मोमेंट करुण नायर 4 हो जाते हैं और ऋषभ पंत आपके 5 हो जाते हैं, बात आ जाती है कि 6 नंबर पर आपको क्या चाहिए। नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में 100 बनाया था। उसके अलावा आपके पास क्या है? उसके अलावा आपके पास ध्रुव जुरैल है, जिन्होंने तकरीबन हर पारी में, इस दौरे की हर पारी में रन बनाए हैं। 3 पारियां हो गई ना उनके पास, उन्होंने तीनों पारियों में रन बनाए हैं। तो इट कुड एक्चुअली बी अ सिचुएशन जहां पर आप 6 नंबर पे नीतीश रेड्डी, क्योंकि हल्का फुल्का बॉल भी डाल लेते हैं, हालांकि नीतीश रेड्डी का कॉन्फिडेंस काफी गिरा हुआ है, बट नीतीश रेड्डी हो सकता है कि आपके 6 नंबर पे एक ऑप्शन हो जाए। ओब्लिक ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल का क्या है, उनकी टेक्निक बड़ी अच्छी है यार, और बड़ा टाइट खेलते हैं, शरीर के पास खेलते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने के बल्लेबाज होते हैं ना, जो कन्वेंशनल बैटिंग होती थी, वैसे दिखते हैं। सो हो सकता है आपको जुरैल और नीतीश रेड्डी में से एक मिले। तो मोमेंट आप 6 नंबर पर ध्रुव जुरैल को खिलाते हैं, तो उसके बाद आपके पास 5 गेंदबाज आ जाते हैं। ऋषभ पंत आपके विकेट कीपर हो गए, और 5 गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा जो है वो हो गए। अब वो 6 या 7 जो भी है,
जडेजा के पास तजुर्बा है, बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं यार। और टेस्ट क्रिकेट में जडेजा का अगर आप बैटिंग का रिकॉर्ड देखें भाई, वो कई बैट्समैनों से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बारिश वैसे खत्म हो गई है, हल्की हल्की जो बूंदे हैं बस वो रह गई है। तो जडेजा अगर आप आ गए तो 7 नंबर तक आपकी बैटिंग हो गई। और उसके बाद आपको ये देखना है कि 3 तेज गेंदबाज तो हो ही गए, मतलब 7 और 3 10। और अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि पहला टेस्ट मैच आप हेडिंगले में खेल रहे हैं, लीड्स में खेल रहे हैं, आप नॉर्थ जहां पर ठंड ज्यादा होती है, मौसम वेट ज्यादा होता है, सीमिंग कंडीशंस होती हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया को आउट एंड आउट 4 तेज गेंदबाज और एक जडेजा के साथ जाना हो। अगर 4 गेंदबाज होते हैं तेज, तो फिर आपके पास एक बड़ा पूल है, उसमें शार्दुल ठाकुर आपके 8 नंबर पे आपको दिख सकते हैं। शार्दुल ये टेस्ट मैच में भी खेल ही रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर को दौरे पे चुनने से पहले मुझे लगता है कि ये थॉट जरूर रहा होगा कि शार्दुल इन कंडीशंस में बॉल अच्छा डाल देते हैं, प्लस यार वो जिम्मेदारी से बैटिंग करते हैं। और शार्दुल ठाकुर ना बड़े ऑनेस्ट खिलाड़ी होते हैं ना, कुछ जो कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, आपने सुना ही है। तो शार्दुल ठाकुर अगर 8 नंबर पे आ गए, फिर आपके पास आउट एंड आउट 3 तेज गेंदबाजों का स्कोप है। उसमें अगर आप फ्रंट रनर देखो, बुमराह तो है ही है, और शुरू तो करेंगे करेंगे। वो 3 टेस्ट मैच कौन से होंगे पता नहीं, लेकिन पहला टेस्ट मैच तो यार वो आपको दिखेंगे, और दूसरा भी दिखेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे टेस्ट मैच में काफी गैप है। सो बुमराह हो गए। उसके अलावा मोहम्मद सिराज के पास तजुर्बा है। लोग जो मर्जी कहें, मोहम्मद सिराज इन कंडीशंस में ड्यूक्स की बॉल के साथ कैन बी अ मैच विनर। अब तीसरा तेज गेंदबाज क्या वो प्रसिद्ध कृष्णा है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा बॉल डाला था। लेकिन इन कंडीशंस में क्या आप उनके साथ जाएंगे या अर्शदीप के साथ जाएंगे? इंडिया एक वैरायटी के साथ जा सकता है। हो सकता है आपके पास बुमराह हो, आपके पास सिराज हो, आपके पास अर्शदीप हो, और फिर चौथे शार्दुल ठाकुर हो जाए। फिर स्पिनर आपके पास जो वाइड स्पिनर है वो आपके पास जडेजा हो जाए। तो ये एक थॉट है। दूसरा थॉट वही था जो पहले कन्वेंशनल सोच थी, जहां पर आपको साई सुदर्शन 3 पे दिख रहे थे, गिल 4 पे दिख रहे थे, पंत 5 पे दिख रहे थे, और 6 नंबर के लिए आपके पास करुण नायर थे। शायद उसमें ना नीतीश रेड्डी और ध्रुव जुरैल की बारी नहीं आती। और करुण नायर ने तो रन्स भी बनाए हैं यार, एंड करुण नायर को ही मुझे लगता है वो तवज्जो भी मिलती। लेकिन अब यही देखना है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है थोड़ा सा ना इंडिकेशंस बेहतर होंगी कि इंडिया अब साई सुदर्शन को खिलाना चाहता है या साई सुदर्शन को नहीं खिलाना चाहता है अभी। और मैं अगेन, साई सुदर्शन पर क्या है, साई सुदर्शन खेलेंगे तो फिर शुभमन गिल को जो चाहते हैं नंबर 4 वो 4 हो जाएगा। साई सुदर्शन नहीं है तो फिर गिल को नंबर 3 पे ही रहना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि ऐसी हालात होने चाहिए कि जी आप बदलते ही रहो। करुण नायर की भी कुछ लोग कह रहे हैं यार नायर नंबर 3 पे खेल सकते हैं, शुभमन नंबर 4 पे खेल सकते हैं। मे बी दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट नो। बहुत ज्यादा नंबर ना आगे पीछे आपको करने से फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। बिकॉज एक सोच है, नंबर 3 जो मर्जी कहो आप, टेस्ट क्रिकेट में एक अलग सोच लेके आता है। नंबर 4 की एक अलग सोच होती है, वो टेम्परामेंट ही डिफरेंट होता है यार। आपको नंबर 3 को हो सकता है पहले ओवर में अंदर जाके बैटिंग करनी पड़े। तो ये तमाम चीजें हैं। मुश्किल होगा। ये देखिए, एम्बुलेंस जा रही है पीछे से। खैर, मुश्किल होगा कि आसान तो नहीं होगा। काफी मुश्किल होगा इंडिया के लिए। ये सीरीज आसान नहीं है। न्यू लुक इंडियन टीम है, नए कप्तान है, अर्थात शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा आप एज कप्तान एज बैट्समैन भी डिपेंड करेंगे। आई थिंक शुभमन गिल के लिए भी ना ये एक बड़ी सीरीज है। जज नहीं होंगे वो, ये नहीं है कि आपने एक सीरीज की बिना पे उनको जज कर लिया एज कैप्टन या एज बैट्समैन, बट शुभमन विल हैव टू डिलीवर। बॉस जो मर्जी कहो आप, शुभमन गिल, केएल राहुल, एंड टू एन एक्सटेंट अब जायसवाल भी क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2 साल से। यार इनके पास तजुर्बा है। शुभमन गिल जितने टेस्ट मैचेस खेल गए हैं, केएल राहुल जितने टेस्ट मैचेस खेल गए हैं, यार वो 30 35 34 33 की एवरेज है ना। आप टेस्ट क्रिकेट में लेगेसी आगे नहीं लेके जा सकते। आप देखें ना, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये 4 बल्लेबाज, ठीक है इनमें से 3 ऐसे थे जिनके हालिया रन्स नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में, रोहित के अलावा बाकी तीनों के पिछले 3 4 साल ऐसे ही जा रहे थे, दरमियाने से साल थे। बट इन्होंने यार बड़ी बड़ी जगहों पे जाके, विदेश में जाके रन्स बनाए हैं। तो टू स्टेप इनटू दोस शूज आसान नहीं होता, किसी के लिए आसान नहीं होता। तो वही चीज मुझे लगता है कि इंडिया को करनी होगी, कि आपको ये जो नए लड़के हैं इनको मौका भी देना होगा, इनको वक्त भी देना होगा, बट एट द सेम टाइम यार इनको भी वो परफॉर्म करके दिखाना होगा। तो दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं रात को आपको, मतलब
इंडिया की रात, और जब ये टेस्ट मैच का दिन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा ड्यूक्स का वो बॉल जो इस टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल होगा। वैसे तो ड्यूक्स का बॉल तो मैं आपको स्पोर्ट्स तक पे पहले भी दिखाता था, लेकिन इस साल की जो प्रोडक्शन आई है, जो इस साल का जो लॉट है, जो लेटेस्ट ड्यूक्स के बॉल टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जो क्या होता है ना, आप हम कह देते हैं एसजी का बॉल, ड्यूक्स का बॉल, कूकाबुरा, लेकिन सर हर साल ना लॉट अलग होता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि यार अरे इस साल तो स्विंग बहुत हो रहा है, ये बॉल जो है सीम बहुत हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं अरे इस साल यार बॉल स्विंग नहीं हो रहा। सो मैं आपको वो ड्यूक्स की लेटेस्ट जो बॉल्स हैं, जो वो लॉट जो अभी अभी